कुल मिला के सोनिया जी देखें तो मौजूदा परिस्थितियों में पहले जब 2023 में चर्चा हो रही थी तो आप लोग कह रहे थे कि भाई 2029 तक व्यवस्था कीजिए, 2029 जो है चुनाव इसी महिला आरक्षण के साथ हो। लेकिन अभी मौजूदा स्थितियों में 2029 के लिए सरकार आगे बढ़ रही थी तो उसमें आप लोगों ने रोड़ा अटका दिया, क्योंकि सेंसस होते होते, परिसीमन होते होते हो सकता है 2029 का वक्त बीत जाए और तब महिलाओं को आरक्षण ना मिले। सोनिया जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने बिल्कुल व्यवस्था बना करके इस बिल को जो है पास कराने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था बनाई गई है? अगर व्यवस्था बनी होती तो 7 साल 8 साल पहले परिसीमन की शुरुआत होती, उसमें आप सब कैटेगरीज को रखते। आपने बिना किसी व्यवस्था के, बिना सोचे समझे इमीडिएट बिल जारी कर दिया कि महिला आरक्षण बिल देने जा रहे हैं, और इसके पीछे एजेंडा आप समझ गए। आपने भी अपने वक्तव्य में बोला कि चित्त भी उनकी और पट भी उनकी। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस पर आवाज उठाएंगे तो भी हमारा फायदा, नहीं उठाएंगे तो भी हमारा फायदा। लेकिन देखिए, ये लोकतंत्र है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि इसकी खूबसूरती है। और ये मैडम ज्यादा इरिटेट हो रही है, मुझे लगता है मैडम ज्यादा इरिटेट है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। सच्चाई है ये, कोई हम लोग बिल को नहीं रोक रहे हैं, हमने किसी बिल को नहीं रोका है। बात इरिटेशन हो रही है कि आप जैसी महिलाएं, आप जैसी महिलाओं की वजह से ही महिला आज आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप किस तरह बैठ के एक महिला होने के बाद भी आप किस तरह डिफेंड करेंगे इस बात को कि हम महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, और आप खुश और कह रही है कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है। तो मुझे गर्व है कि मैं इरिटेट हो रही हूँ। मुझे गर्व है कि हाँ, मेरी पार्टी ने कम से कम प्रयास किया कि हम महिलाओं की आवाज सदन में गूंजे। मेरी पार्टी ने यह प्रयास किया कि कानून बनाने में, लॉ बनाने में, पॉलिसीज बनाने में हम महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिले जितना पुरुषों को मिलता है। हम महिलाओं को भी राजनीति करना उतनी ही आसान हो जितनी पुरुषों की होती है। पर मुझे अफसोस होता है कि आप जैसी महिलाएं बैठ के और महिलाओं को कैसे पीछे खींचती हैं, उसका चेहरा आप बन सकती है सोनिया जी। महिला के नाम पे कलंक है। मुझे तो आज भी लगता है कि हम लोग कहीं से पीछे नहीं है, क्योंकि केतकी बड़ा सवाल अब ये है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता। सोनिया जी और केतकी जी दोनों से मेरा सवाल है। केतकी जी, कास्ट बेस्ड सेंसस होना है, उसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि इसी तरह का वक्त 2014 में भी लग गया था। कास्ट बेस्ड सेंसस के आंकड़े रिलीज नहीं किए जा सके थे, तो हो सकता है इस बार भी चीजें अटक जाए। सुषमा जी भी कुछ कह रही हैं। सुषमा जी जल्दी से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला अपने आप में एक जाति है। हमेशा कांग्रेस में जाति आधारित राजनीति है। जी जी सुषमा जी। और आधी आबादी के खिलाफ आज कांग्रेस खड़ी है। आधी आबादी इनको जवाब देगी। केतकी जी, मेरा वही सवाल है कि तब कुछ और कह रहे थे 2023 में, अब कुछ और कह रहे हैं। जब सरकार 2029 में फुल प्रूफ प्लान के साथ आ रही है कि भाई हम 2029 से महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तब ये रोड़ा अटकाया जा रहा है। इसी बात को तो दुख हो रहा है मुझे। आप पुरुष होकर, आप एंकर भी हैं, पर पुरुष होकर भी आपके मन में इस बात की तकलीफ, मैं आपकी आवाज से, आपके शब्दों से मैं समझ पा रही हूँ कि आपको भी तकलीफ है कि हाँ, महिलाओं को एक जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था वो थाली में सजा खाना था। सोचिए, कई सालों से भूखे आदमी के आगे थाली में पूरा पकवान सजा के रखा हुआ हो और वो बेचारा तोड़ के अपने मुंह में डालने जा रहा हो, उसके हाथ से छीन लिया जाए। ये महिलाओं के साथ कांग्रेस और विपक्ष ने किया है, यही किया है। यही तस्वीर दिखा रही है कि कैसे महिलाओं के अधिकारों का हनन कांग्रेस ने किया है, समस्त दलों ने किया है। बहुत ही शर्मनाक है। और देखिए, इनका ये माइंडसेट है, काम करने का इनका ये माइंडसेट है। 2029 में सोचिए, 2029 में कितनी महिलाएं का करियर जो है राजनीति में जो स्वप्न देखती है, एससी एसटी ओबीसी की बात करती है, भाई सवर्णों की महिलाओं के पीछे तो मे भी हो सकता है कि उनका खानदान और उनके सब लोग पीछे खड़े रहते हैं कि वो चुनाव लड़ती हैं और सब कर सकती है। परंतु एससी एसटी ओबीसी की जो महिलाएं जिनका इन्होंने मौका छीना, जो आज इस आरक्षण के बल पर जो लड़ सकती थी, उनको जो आरक्षण मिलने जा रहा था, वो अधिकार जो इन्होंने छीना, ये किस मुझे एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं? ये तो एक महिलाओं को मिलने वाला, हर वर्ग की महिला को मिलने वाला एक ये अवसर था जिसको विपक्ष ने छीना है। और ये आए
अभी बंगाल में इनको जवाब मिलेगा। बंगाल की महिला पढ़ी लिखी महिला है, बंगाल की महिला मेहनत करने वाली महिला है, बंगाल की महिला काम करने वाली महिला है। अब ये आए बंगाल में, इनको जवाब देंगी वहां की महिलाएं। ये आए अन्य राज्यों के चुनाव में, इनको महिलाएं जवाब देंगी और इनको बताएंगी कि महिलाओं का विरोध करने का अर्थ क्या होता है। महिला का अच्छा, बेहतर नहीं होता, मैं आरोप अच्छा, बेहतर नहीं होता कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर ये पास हो जाता और महिलाओं को 2029 से 33% आरक्षण बढ़ी हुई सीटों के साथ मिल जाता तो महिलाएं आशीर्वाद देती सबको। अजरा जी, मेरा सवाल आपसे। हेलो जी, ओवरऑल महिलाओं को मिल जाता आरक्षण मौजूदा परिस्थितियों में, तो कम से कम महिलाओं को तो मिल गया। आप उसमें बाद में ओबीसी SC ST महिलाएं अलग कर लेते। क्यों नहीं कर पा रही भाई सरकार? क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवा पा रही है कि उसके अकॉर्डिंगली ये चीज लाती है? नहीं, उसके लिए तो प्रक्रिया चल रही है। नहीं, उसके लिए तो प्रक्रिया चल रही, 2027 मार्च से शुरू हो जाएगा। सभी महिला की कहा जाएंगे ना, आप माइनॉरिटी दो चरणों में सेंसस होना है। बात थी ही नहीं। भाई बिल पास करने से यहाँ तो बात महिला की हो रही थी। माइनॉरिटीज की महिलाओं को दीजिए ना आरक्षण। नहीं, बात तो महिला की है, जाति की तो बात ही नहीं थी। ये लोग हर समय बांटने का काम करते हैं। हम तो SC ST OBC और आदिवासी माइनॉरिटी की बात बिल्कुल करेंगे। नहीं, यहाँ तो क्यों करेंगे? यहाँ तो बांटने का काम हो रहा है। यहाँ तो बात महिला की हो रही थी ना, बात महिला की हो रही थी, बात महिला की है। और आप कैसी महिला है यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसी महिला है कि महिला हो करके भी नहीं, महिला हो करके भी किसी पुरुष की गुलाम बनी हुई है। महिला हो करके भी किसी पुरुष की गुलाम बनी हुई है। हिस्सेदारी का हक नहीं है बाकी की आप पता न कैसी महिला है कि महिला हो करके भी किसी पुरुष की गुलाम बनी हुई SC है। ST आदिवासी माइनॉरिटीज की महिलाएं कहाँ जाएंगी? नहीं, यहाँ तो बात की बात हुई ही नहीं है, तो महिला की बात हुई है। यहाँ तो बांटने की बात हुई नहीं है, पर विपक्ष हर समय बांटने की बात करती है। यहाँ तो बांटने की बात ही नहीं हुई थी। यहाँ तो महिला की तमाम बात हुई कोशिशों थी। के बाद अभी भी सारे संसद जातियों से में, ऊपर उठ करके हम लोकसभा लोग में एक महिला है। 15-16% ये सोचना महिलाएं नहीं हैं। कि सारी जातियों से बहुत उठ मुश्किल करके से। हम लोग एक महिला है। देश जान रहा है, पूरा देश ने देखा है जब मणिपुर की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। नहीं, सारी जातियों से उठ करके एक मणिपुर का हम गाना गा रही है। सारी जातियों से उठ करके हम एक महिला है। कितनी बड़ी महिला आपने घर वालों को देने दी। आप कितने बड़े हितैषी हैं भाई? आपकी तो करनी और करनी कथनी में बिल्कुल अंतर नजर सुषमा जी की आवाज जाने दीजिएगा प्लीज PCR। सुषमा जी, क्या ओवरऑल सिर्फ सरकार ने जो कोशिश की उसे डिमोलिश कर दिया विपक्ष ने, और क्या इसका फायदा आप लोगों को, बीजेपी को 2 राज्यों को चुनाव में मिलेगा? सुषमा जी। बिल्कुल चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं का कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारी बहन मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड में इन्होंने क्या सम्मान किया? क्या सब जानते हैं, सबको कांड का दर्द है आज भी। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? मणिपुर की महिलाओं के लिए कितना दर्द है आपके लिए? जिसको यही नहीं समझ में सोनिया जी, बहुत मुश्किल हो गई आप लोगों के लिए। सोनिया जी क्या मुश्किल हो गई 2 राज्यों में वोटर्स को समझाना, और खासतौर पर महिला वोटर्स को समझाने में बहुत दिक्कत आएगी। क्या हमारी मंशा क्या थी और सरकार किस मंशा के साथ लेकर के ये संशोधन आई है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमें डिबेट की गरिमा में रहना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम शब्दों का चयन और जो आपकी भाषा शैली है वही आपको प्रसारित और प्रचारित करती है। लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, आप पर्सनल ना हो, क्योंकि डिबेट है, डिबेट का हिस्सा है। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आधी आबादी की लड़ाई है। इस लड़ाई को वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। इसमें कोई इरिटेट होने की बात नहीं है। अगर हम लोग पर्सनल एक दूसरे के ऊपर आघात कर रहे हैं तो वो अति निंदनीय है। इस चीज से हमें थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप एक तैयारी के साथ आते, आप एक सिस्टम के साथ आते, आप ओबीसी बबीता चौहान जी, मैं रोक रहा हूं। मैम, आपको महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। बबीता जी, पहला रिएक्शन आपका? जी, मैं तो यही कहूंगी कि ये आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा होगा। जिसको सोच रहे थे कि ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। आज देश की आधी आबादी इस विपक्ष के इस रवैये से बहुत आघात हुई है, और ये इनको कभी माफ नहीं करेगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज।
क्योंकि वास्तव में तकलीफ हुई है कि जब आज पूरी देश की आधी आबादी टीवी पर टकटकी लगाए हुए देखी हुई थी कि जिस चीज के लिए 70 साल हो गए संघर्ष करते करते, और आज भी वो उसके साथ में जो है ये परिणाम आया, तो मुझे लगता है कि इनको कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी महिलाएं। जबकि मैं कह सकती हूँ कि आज सदन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब वोटिंग से पहले उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, तो उसमें कहा था कि मैं अपने सब सांसदों से कहना चाहता हूं कि घर में अपनी माता और बहनों से सबसे आशीर्वाद लेके आए, क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा मुद्दा था कि महिलाएं कोई किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी जाति, किसी धर्म से मायने नहीं रखती। महिला तो महिला है, और अगर उनके पक्ष में कोई चीज आ रही थी, उनको इतने दिन बाद कोई न्याय मिलने वाला था, तो ये दिखाता है कि विपक्ष का कितना दोहरा चरित्र है। इनके दो चेहरे लगा के घूमते हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है भाई। पिछड़ी महिलाओं को भी मिलना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को मिलना चाहिए, SC ST महिलाओं को मिलना चाहिए, विपक्ष ये कह रहा था। देखिए, पहले इसको आने तो देते, हो सकता है फिर उसमें चर्चा होती, इसमें क्या दिक्कत थी। और फिर दूसरी बात यह कि महिला जब देश की आधी आबादी है, तो ये पहले से पहले ये ओबीसी और इनकी सबकी कर रहे हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये किस उसकी महिला है या कहीं भी है। कम से कम एक बार आने तो देते इस बिल को। आज तक ये तो ना तो ओबीसी पे लाए, ना BC पे लाए, और ना ये जनरल पे लेके आए। बहुत ही शर्म की, बहुत ही सेमफुल बात है ये। और मैं तो कहूंगी कि अगर आप इनका विरोध देखना है तो आप सड़क पे माइक लेके अपने उनको भेजिएगा, पत्रकारों को। इनको पता चलेगा कि इनकी क्या है। मैं कहती हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज एक बहुत अच्छा टाइम था, विपक्ष ने महिलाओं को पिछड़े तौर पर क्यों नहीं देखा? विपक्ष, मेरा सवाल बबीता जी, कि ओवरऑल महिलाओं को पिछड़ा हुआ विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई देता? ओवरऑल उसमें अगड़ी, पिछड़ी, SC ST, दलित, OBC में हटा देना चाहता हूं, लेकिन महिलाएं पुरुषों से पिछड़ी भी दिखती हैं कम से कम प्रतिनिधित्व के तौर पर। ये विपक्ष क्यों नहीं देख पाया? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ ना कि 70 साल से अभी तक तो सारी महिलाएं पिछड़ी हुई थी। नंबर मिला दे रहा हूँ अभी भी इतना संघर्ष करने के बाद भी। हाँ, जबकि मैं कह सकती हूँ इनसे कहीं ज्यादा क्षमताएं महिलाओं में है इनकी। बिल्कुल। और अभी तो सिर्फ आपने जो पूछा है वो उनसे पूछा है जो इनके घरों के, इनके परिवारों की महिलाएं जो संसद में बैठी हुई हैं। जब संसद में वो बैठी हुई है तो वो तो पक्ष में बोलेंगी ना। अगर इनको अपनी औकात देखनी है तो जाकर सड़कों पर देखकर महिलाओं से बात करें। आज क्या बबीता जी लगता है 2 राज्यों में चूंकि चुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के, वहां पर आप लोगों को माइलेज मिलेगा और विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या आपको लगता है? 100%। अभी तो हो सकता है कि इनको इस बात की सिंपैथी मिलती कि चलो भाई प्रधानमंत्री जी बिल लेके आए और हमने सबने समर्थन किया, तो फिर कोई बात नहीं होती, फिर तो सबके लिए महिला एक बराबर है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा आज ये रोड़ा जो अटका के इसको इतने अच्छे आज बिल को इनके सत्यानाश कराया इन्होंने, तो ये इसको महिलाएं कभी जीवन में इनको माफ नहीं करेंगी। और इसका अंजाम इन्हें हर पल देखना पड़ेगा, हर पल भुगतना पड़ेगा। सोनिया जी भी हमारे साथ मौजूद, बबीता जी हमारे साथ बने रहिए। सोनिया जी, क्या विपक्ष इसका साथ देता तो ये मामला डाइल्यूट हो जाता और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते? लेकिन आपको लगता है क्या कि ये मुद्दे बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनावी राज्यों में उठाएगी और इसका फायदा बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को मिलेगा? देखिए, बीजेपी तो आज तक फायदे की बात करती आई है। ये बिल ही से लाया गया कि डेमोक्रेसी जो है हमारी, उसको अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये बिल लाने का केवल और केवल यही एजेंडा था। लेकिन वो पास नहीं हुआ तो वो उसका बेनिफिट जरूर लेने चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जिस तरीके से हमारी मैडम बात कर रही हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये बिल तरीके से आता है तो हम सब साथ में इसका स्वागत करेंगे और इस बिल के साथ खड़े होंगे। हम भी चाहते कि 50% आए, महिलाओं को आरक्षण मिले। मैं भी एक महिला हूं, हम सब महिलाएं हैं और हमने कोई उसकी बुराई नहीं करी, हमने स्वागत किया है उस बिल का। लेकिन हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप सबको बराबर का दर्जा दीजिए। ये नहीं कि कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग रह गए, कुछ महिलाएं हमारी ओबीसी की रह गई, कुछ अन्य जातियों की, जो अन्य धर्मों की महिलाएं वो रह गई। फिर जब हम ये बात करते हैं तो आप कहते हैं कि धर्मों की बात करते हो। अरे भाई, धर्म की बात तो बीजेपी कर रही है आज तक। हम तो सबको बराबर के अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने कब कहा कि बिल नहीं लेके आइए? हमने कब कहा कि हम बिल के खिलाफ हैं? कतई भी नहीं कहेंगे। हम बिल के समर्थन में हैं, हम बिल के साथ में, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको बराबर का दर्जा मिले। हर एक महिला को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो, चाहे वो किस अन्य धर्मों की हो, आदिवासी हो, लेकिन उनको बराबरी चाहिए। हम केवल बराबरी की चर्चा कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे लिए 33% को छोड़ करके हम चाहते हैं 50% लेकर के आए। हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं।
जी बबीता जी क्या कहना चाहेंगी, क्या विपक्ष की मंशा ही नहीं थी कि सरकार को इसका क्रेडिट मिल जाए, ये मंशा थी? 100%। एक्चुअली जब आदमी बहुत अनसिक्योर होता है ना, तो वो हर चीज को कहते हैं ना कि वो हर चीज पे शक पैदा करता है उसको। उनको लगा कि महिलाएं तो अभी भी मोदी जी के इतने फेवर में रहती है, और क्यों ना रहें, क्योंकि मोदी जी ने जब महिलाओं के लिए, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में जो सबसे पहले इनकी जो योजना आई थी वो आई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वो सबसे पहले जहाँ कांग्रेस का ही राज्य था, हरियाणा से शुरू इन्होंने की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, और आज तक के जितनी भी योजनाएं हैं सब वो हैं जहां महिलाओं को शक्तिशाली बनाती हैं, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर आप बात कर लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद अब इनको लगा कि यार ये तो सारा श्रेय बीजेपी ले जाएगी, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो श्रेय बीजेपी नहीं लेके जाती, फिर ये सारी पूरी एक राजनीतिक पार्टियों पे महिलाओं का विश्वास होता, और उनको ये लगता कि अगर महिलाओं की बात हो तो सब एक हैं, क्योंकि सबके घरों में महिलाएं, महिलाओं की कोई जाति नहीं है, महिलाओं का कोई धर्म नहीं है, महिलाओं की कोई पार्टी नहीं है। आज सिर्फ महिलाओं की बात हो रही थी जिनको इतना पीछे धकेला हुआ था। तो उनको भी आज बराबरी में तो फिर भी नहीं आ रही थी, 33% ही मिल रहा था आधी आबादी होने के बाद भी, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं होने दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार मैं लौट रहा हूं। सुषमा जी, क्या उम्मीद थी आज सुबह जब जागी थी आप, तो आपको लगा था कि शाम होते होते महिलाओं का अधिकार महिलाओं को मिल जाएगा, और अब चूंकि नहीं मिल रहा है तो क्या लग रहा है और क्या फील हो रहा है? आखिरी रिएक्शन में। आज बहुत कष्ट हो रहा है। 40 साल की राजनीति में हम लोग लगातार 70 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से महिलाओं का हर कदम पे हर जगह स्वागत किया है। आप चाहे कोई भी योजनाएं देख लीजिए, और हमारे तो संगठन में भी 33% आरक्षण शुरू से है, चाहे वो प्रदेश कमेटी हो चाहे राष्ट्रीय कमेटी हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण हम लोगों को दिया है। लेकिन इन्होंने आज जो कष्ट दिया है बहनों को, ये सब बहनों को याद रहेगा, और इसका जवाब बहनें इनको देंगी। आज बहुत अच्छा दिन था, सब दल से उठ करके बहनों को एक होना चाहिए था कि आज हमारी कोई पार्टी नहीं, हम सब महिलाएं हैं, एक साथ खड़े होकर के आरक्षण के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके उदाहरण आपने देखे होंगे कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड, इन्होंने, आपने देखा होगा कि लड़के तो गलती कर देते हैं, ये क्या सम्मान देंगे महिलाओं को? आप बताइए, ये क्या सम्मान देंगे महिलाओं को जो कहते हैं कि बच्चे गलती कर बैठते हैं? ठीक है मैं रोक रहा हूं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता था, लेकिन लोकसभा में संविधान 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो गिर गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष के फेवर में 298 वोट मिले, विपक्ष में 230 चाहिए थे, 352 वोट जो हासिल नहीं हुए, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।